आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज और दो मुकाबले खेले गए थे और वहीं पे अगर आप देखें तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के ये क्वालिफाई मैचेस है, लेकिन सभी मैचेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आज खेला गया था श्रीलंका और ओमान के बीच और बहुत ही तगड़ा मुकाबला था। ग्रुप बी का मुकाबला था और वही दूसरा मुकाबला था स्कॉटलैंड बनाम यूएई, जो कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था यूएई के लिए। डू और डाई वाला मुकाबला था कि अगर टूर्नामेंट में बने रहना है और नेक्स्ट स्टेज में सुपर 6 में अगर प्रवेश करना है तो यह मुकाबला बहुत ही अनिवार्य था जीतना। और हालांकि देखें तो दोनों ही टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले मुकाबले में श्रीलंका, वहीं दूसरे मुकाबले में यूएई ने भी वैसा ही किया। जो अमूमन सा बात है कि यहाँ पे अगर आप टॉस जीते हैं तो आप पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे और वही शुरुआत आज जो ओमान के खिलाफ जिसे प्रदर्शन करना चाहिए था, श्रीलंका वैसे ही प्रदर्शन करने के लिए उतरे और वैसे ही एग्जीक्यूशन था। शुरुआत में भी झटके पे झटके और जो ओमान की जो बल्लेबाजी क्रम थी एकदम से तहस नहस कर दिया श्रीलंका के गेंदबाजों ने। और ख़ास तौर पे देखें तो शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों ने वो अप्रोच किया, शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों ने वो कारनामा करके दिखाया, लेकिन बाद में स्पिनर्सों ने आकर पूरी तरीके से अपना बोलबाला दिखाया। बीच में आकर मिडिल ओवर्स में अगर देखें तो वनिंदु हसरंगा, टिक्शाना, वही धनंजय डे सिल्वा भी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वनिंदु हसरंगा एक और बार दूसरे लगातार मैच में इस क्वालिफायर के मैचेस में पहले किया था। अगर आप देखें तो यूएई के खिलाफ 6 विकेट चटकाए थे और आज के मुकाबले में भी अब पंजा खोला है। और क्या खूबसूरत है स्पेल, 7.2 ओवर के अंदर 5 विकेट चटकाए, 2 मेडल्स और 13 रन देकर बहुत ही किफ़ायती स्पेल रहा। और ओमान के बल्लेबाज पूरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दिए। जो आज बल्लेबाजी का प्रदर्शन था ओमान, जो पिछले 2 मुकाबले में किया था, उस हद तक जा नहीं सके। हालांकि उनके सामने एक टेस्ट नेशन टीम थे, एक विश्व चैंपियन टीम थे, जो इनके सामने खेलने का मौका मिला था। ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी था। तो अच्छी खासी बात ये थी कि ओमान को श्रीलंका के खिलाफ खेलने का मौका मिला। अगर 50 ओवर तक खेल जाते, चाहे कितने भी रन बनाते, लेकिन थोड़े और बहुत एक्सपोजर मिलता बल्लेबाजों को, लेकिन ज़्यादा ओवर्स नहीं खेल पाए। सिर्फ और सिर्फ 30.2 ओवर में ऑल आउट हो गए। हालांकि 98 रन ही बना पाए, लेकिन बीच में अयान खान की दाद देनी पड़ेगी, जो अच्छी खासी स्पिन को भी खेल रहे थे। आखिर में स्पिनर के हाथों ही विकेट गंवा बैठे, लेकिन थोड़े बहुत लड़ने की चाहत दिखाई। जतिंदर सिंह ने भी वैसे करने की कोशिश की, लेकिन बाकी के बल्लेबाज, आज गेंदबाजों को क्रेडिट देना पड़ेगा और वही फील्डर्स को भी अच्छी खासी फील्डिंग की, लेकिन थोड़े बहुत फील्डर्स ने भी चूक की। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 99 रन का ही लक्ष्य था और ये लक्ष्य श्रीलंका के लिए बहुत सा कम था कि यहाँ पे श्रीलंकाई बल्लेबाज को आपको टेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला और गेंदबाजों को ज़्यादा गेंदबाजी करने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी देखें सिर्फ और सिर्फ 15 ही ओवर लगे, जहाँ पे अर्शदीप के पारी के लिए दिमुथ करुणारत्ने ने लगातार 2 मैचेस में 2 अर्शदीप के पारी के लिए, जो एक अच्छी बात है। श्रीलंका टीम के लिए आगे सुपर 6 स्टेज में पहुंचेंगे तो बड़े टीम्स मिलेंगे, तो उनके लिए ये एक प्रिपरेशन हो सकता है। और वहीं पे दोनों ही बल्लेबाजों ने, सलामी बल्लेबाजों ने शतक की पार्टनरशिप की। पूरे 100 रन बनाए गए, 15 ओवर के अंदर 99 का टारगेट था और पूरी तरीके से अचीव कर गए। और ये एक अच्छी बात है ओमान के लिए भी, क्योंकि एक भले ही बहुत ही ख़राब प्रदर्शन लगा, लेकिन आप ऐसे मैचेस खेलना चाहेंगे बड़े टीमों के खिलाफ, उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और इस मैच बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया था, ज़्यादा ओवर्स लगे भी नहीं श्रीलंका को यह टारगेट चेज़ करने में। लेकिन जहाँ पे दूसरा मुकाबला था, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अगर स्कॉटलैंड जीतता या फिर यूएई जीतता तो इस पॉइंट टेबल में पूरी तरीके से उलटफेर होने ही वाला था। और जहां पे आज टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने दिया स्कॉटलैंड को और स्कॉटलैंड के ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया था। 25 रन के अंदर 3 विकेट चटका गए थे और बहुत महत्वपूर्ण वो विकेट थे। उसके बाद कप्तान आज चौथे नंबर पर आया जॉर्ज मंजी को आज मौका नहीं मिला। रिची बैरिंगटन कप्तान ने आकर पूरी तरीके से पारी को संभाला और फिर से वही माइकल लिस्क के साथ मिलकर, जहां पे 4 विकेट जल्दी गिर गए थे 48 रन के अंदर वहां पे एक पार्टनरशिप चाहिए था। माइकल लिस्क आज फिर से खड़े दिखाई दिए। कप्तान रिची बैरिंगटन एक
छोर से अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, जो कि पूरी तरीके से उनका साथ निभाया माइकल लिस्क ने। और ऐसे अहम वक्त पे जो पिछले मुकाबले में आखिर में जितवा गए थे मुकाबला, हारे हुए मुकाबले को, और आज भी वैसा ही कुछ कारनामा करना था, लेकिन आज पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी स्कोर बोर्ड पे लगाना था, जिसके लिए पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण 67 रन का पार्टनरशिप, जहां पे माइकल लिस ने 41 रन की पारी खेली, थोड़ी तरह तेज तरह पारी खेलने की कोशिश की, पार्टनरशिप में भी अच्छी खासी छक्के चौके लगाए, जो कि एक अच्छी बात है। और मिडिल ओवर्स में वापसी करवाई इन बल्लेबाजों ने। हालांकि क्रिस ग्रिप्स ने भी 22 रन की पारी खेली, छोटे छोटे थोड़े बहुत पार्टनरशिप्स किया, अर्शदीप के पार्टनरशिप से क्रिस ग्रिप्स, और उसके बाद देखें तो रिची बेरिंगटन के साथ लगातार 2 अर्शदीप के पार्टनरशिप। उसके बाद जैक जर्विस जल्दी आउट हुआ, लेकिन रिची बेरिंगटन के साथ जो मार्क वॉट का था, मार्क वॉट आज फिर से वही दारोमदार निभाते हुए और वही लगभग वैसा ही इनिंग्स खेलते हुए 31 गेंदों में 44 रन की नाबाद पारी, जिसमें 2 छक्के 4 चौके, और वहाँ पे कप्तान को अपने साथ खिलवाया, कप्तान ने भी अपना साथ खिलवाया मार्क वाइट को। और जो पार्टनरशिप की 110 रन की पार्टनरशिप, जहाँ पे 172 तक 7 विकेट गिर गए थे, लेकिन वहाँ पे 11 ओवर के करीब थे, और वहाँ के आखिरी 10 ओवर में जो शतक के ऊपर रन्स बनाए, आखिर में जाकर स्कॉटलैंड को एक बहुत बड़े रन्स की तरफ लेकर गए। लेकिन जब शुरुआत हो रहा था, अगर वहाँ पे पार्टनरशिप लिस्क रिची बेरिंगटन कप्तान का नहीं होता, और अगर कप्तान आज कप्तानी पारी नहीं खेलते, तो शायद आज स्कॉटलैंड इतना बड़ा रन्स नहीं कर पाता और अपने आप को मौका देने के लिए अब पूरी तरीके से रन्स भी शायद बोर्ड में नहीं होते। लेकिन जाकर 282 रन्स बनाए, और कप्तान रिची बेरिंगटन की शानदार पारी, शतकीय पारी, 127 रन की बहुत ही बड़ी पारी थी और बहुत ही अहम पारी। और ऐसे क्रूशियल मैच में आपका कप्तानी पारी, अगर आपके कप्तान के बल्ले से रन्स आते हैं तो और भी ज़्यादा देखें तो मोटिवेट होते हैं बाकी की टीमों के बाकी खिलाड़ी। तो ये 9 चौके और 3 छक्के के मदद से उन्होंने 127 रन की शानदार धमाकेदार पारी खेली, और आखिर में 282 रन तक पहुंचा गया। सिर्फ और सिर्फ 8 ही विकेट गए, जैसे शुरुआत में विकेट गंवाए थे, लेकिन आखिर में जाकर वो रिकवर कर गए। और खासकर मार्क वेट और लिस्क और आज ग्रिप्स को भी दाद देना पड़ेगा। ये 3 पार्टनरशिप बहुत ही अहम, खास तौर पे वेट का जो पार्टनरशिप और लिस्क का था, वहाँ पे रोक दिया गेंदबाजों को, और गेंदबाजों को वापसी करने नहीं दिया यूएई के गेंदबाजों ने। और वहीं पे यूएई के गेंदबाज पूरी तरीके से मात खा गए, जिसमें से 283 रन का लक्ष्य था। और अभी स्कॉटलैंड के पास अच्छे खासे तेज तर्रार गेंदबाज थे, तो थोड़े बहुत उनके लिए मौका था। 283 रन बहुत ही बड़ा लक्ष्य था यूएई जैसे टीम के लिए, फिर भी अचीवेबल था अगर स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले। लेकिन वहीं पे मोहम्मद वासिम कप्तान ने आज शुरुआत अच्छी की थी, कप्तान ने 36 रन की पारी खेली, लेकिन कप्तान के अलावा आज ज़्यादा बाकी बल्लेबाजों से कंट्रीब्यूट करते हुए नहीं दिखाई दिए। और वहीं पे अगर आप देखें तो रोहन मुस्तफ़ा को आज ओपन करने नहीं दिया। आज अरियंश शर्मा खेल रहे थे, तो अरियंश शर्मा का भी आज शुरुआत अच्छा नहीं था, सिर्फ 8 रन बनाए थे। वही अरबन भी 0 पे पहले ही गेंद पे चलते बने। रोहन मुस्तफ़ा को चौथे नंबर पर दिया, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, बोल्ड हो गए, और वही सिलसिला चलता गया यूएई का। और वहीं पे बीच में बैसिल हमीद ने कोशिश की थोड़े बहुत लड़ाई करने की, लेकिन फिर से वही, क्योंकि पार्टनरशिप्स नहीं बिल्डअप होने दिया, ये अच्छी बात है। और ब्रेक पे, और वहीं पे अगर देखें तो अंतराल पे विकेट चटकाते गए, जो बीच में थोड़े बहुत 30-35 रन की पार्टनरशिप बुना था, वहाँ पे भी विकेट चटकाया, जो कि पूरी तरीके से वापसी नहीं करने दिया। और आखिर में जाकर पूरी तरीके से हावी हो गए स्कॉटलैंड की टीम। अगर जहाँ पे 4 विकेट गंवाए थे, वहाँ पे अगर 1-2 विकेट और जल्दी गंवाते, तो शायद स्कॉटलैंड ये मैच से भी बाहर हो सकता था। लेकिन वहाँ पे मौका दिया, और मौका देते ही स्कॉटलैंड ने पूरी तरीके से इस मौके को भुनाया, और इस तौर पे जाकर देखें तो 171 रन पे रोक दिया यूएई टीम को। और आखिर में सबसे बहुत ही बड़े मार्जिन से ये मुकाबला जीता। 111 रन का मार्जिन था, 35-36 ओवर के अंदर अंदर उनको ऑल आउट कर दिया। जहाँ पे क्रिस सोल की शानदार 3 विकेट की स्पेल, वही सफियान शरीफ की 4 विकेट की स्पेल, दोनों ने 1-1 ओवर मेडन डाला। और क्या खूबसूरत बीच में शुरुआत में जो विकेट चटकाया, और आखिर में बीच में भी वापसी करने नहीं दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजों को नहीं दिया। आखिर में निचले क्रम के बल्लेबाजों ने थोड़े बहुत रन्स किए, लेकिन आखिर में वो पड़ाव तक पहुंचने वाले रन्स नहीं थे। 21 मैयप्पन ने भी 23 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन अली नसीर ने भी
19 रन की पारी के लिए। और पहले इनिंग्स में जुनैद सिद्दीकी जो एक पूरी तरीके से अनुभवी खिलाड़ी थे, जुनैद सिद्दीकी ने भी 3 विकेट चटकाए थे, अली नसीर ने भी 2 विकेट चटकाए थे यूएई के लिए। गेंदबाजों ने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन बीच में जो वापसी करवाई रिची बैरिंगटन और लिस्क ने, वो पूरी तरीके से हावी हो गए और आखिर में जाके गेंदबाजी में वापसी करने का ही मौका नहीं दिया यूएई के बल्लेबाजों को, जिसके कारण यूएई ये तीनों के तीनों मैचेस हार गए अपने ग्रुप स्टेज के। और अभी फिलहाल ये सुपर 6 के स्टेज से बाहर हो चुके हैं और अभी स्कॉटलैंड के लिए ये सबसे बड़ा तगड़ा मुकाबला आने वाला है। और ये ग्रुप और भी पूरी तरीके से रोमांचक बन गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्कॉटलैंड, श्रीलंका, ओमान, आयरलैंड, यूएई, अभी इन चारों के पास मौका है। हालांकि आयरलैंड 2 में 2 हार चुके हैं, श्रीलंका 2 मैच जीतने के बाद +4 के रन रेट से 4.4 अंकों के साथ पहले स्थान पे है। ओमान ने 3 मुकाबला खेले, 2 जीते, 1 हारे, 4। अभी भी उनको सुपर 6 में पहुंचने का मौका है, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं, ये भी एक बात है श्रीलंका के साथ। और स्कॉटलैंड इस जीत के साथ बहुत बड़े मार्जिन से जीते, तो आज दूसरे पायदान पे आ चुके हैं, 2 मैच में 2 जीत के साथ 4 अंकों के साथ। तो अभी आयरलैंड के लिए बस एक ही रास्ता बाकी है कि दोनों मैच आप जीते। एक है आयरलैंड का मुकाबला यूएई के साथ और एक है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका को हराना बहुत ही टफ सिचुएशन होने वाला है। और आखिरी मुकाबला शायद इस, अगर आप देखें तो आयरलैंड का होगा अगला ही मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ, तो वो मुकाबला बहुत ही तगड़ा रहेगा। और उसी दिन 25 तारीख को श्रीलंका और आयरलैंड, और वही दूसरा मुकाबला स्कॉटलैंड ओमान में से जो जीतेगा वही क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 6 के लिए। ये भी एक रोचक बात रहेगा। अगर खुदा न खास्ता ओमान जीत जाती है स्कॉटलैंड से, तब शायद आयरलैंड के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे देखना पड़ेगा आयरलैंड को, श्रीलंका को किया अगला मुकाबला। अगर श्रीलंका को अगला मुकाबला हरा पाती है आयरलैंड, तो आयरलैंड के लिए एक बना रहेगा मौका, लेकिन डू और डाई है और वहाँ पे पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ेगा। अपने सभी खिलाड़ियों को स्टेप अप करना पड़ेगा, कप्तान को अच्छी तरीके से बल्ले से रन्स बनाना पड़ेगा, गेंदबाजों को अच्छी तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा फाइट देखने को मिलेगा। लेकिन कल जो 2 मुकाबले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले, एक है नीदरलैंड बनाम नेपाल और एक है बहुत ही तगड़ा इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच जो है वेस्ट इंडीज़ बनाम जिम्बाब्वे। दोनों में से कोई एक ही तो कल जीतेगा, लेकिन कल जो जीतेगा पूरी तरीके से पुख्ता कर जाएगा सुपर 6 के लिए। और सुपर 6 में पूरी तरीके से अपना देखे तो डोमिनेशन रहेगा। और क्वालिफाई करने के लिए जो 2023 का मेन इवेंट है उसके लिए क्वालिफाई करने पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगा। तो कल का मैच बहुत ही अहम मैच है, बहुत महत्वपूर्ण मैच है। वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे दोनों के लिए कल का टक्कर भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और आज उतना कंटेस्ट देखने को मिला नहीं, लेकिन वापसी जो आज स्कॉटलैंड की वो बहुत ही खूबसूरत रही। और ओमान जैसे टीम को आज श्रीलंका के खिलाफ जो मौका मिला, जो एक्सपीरियंस थोड़े बहुत गेन किए, वो आने वाले मुकाबले में और भी ज़्यादा बेहतर होंगे, ये आशा करते हैं। और आज मुकाबला ज़बरदस्त है, कल के मुकाबले भी ज़बरदस्त रहेंगे। कल का मुकाबला ऐसे टक्कर का देखने को मिला तो और भी ज़्यादा रोमांचक रहे। तो अभी के लिए इतना ही। और अभी उससे पहले एक बात बताना चाहता कि इंडिया का जो दौरा करेंगे, वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेंगे, उसके लिए टेस्ट ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। तो इसके हवाले से कल भारतीय ओडीआई और टेस्ट का स्क्वाड जो अनाउंस किया है, उसके हवाले से बहुत सारे कई नाम मिस है, कई नाम ड्रॉप किए गए हैं। तो इसके हवाले से भी खबर लाएंगे, तो इसके हवाले से एक और वीडियो कल ज़रूर बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।